कृपा कर दे, अपने दास पे कृपा कर दे, अपने दास पे कृपा कर दे, अपने दास पे कृपा कर दे, रख ले मैनू अपने शरणी, अपने रख ले मैनू अपने शरणी, भावे दुख नाल रख वाला सैना, गुरु जी मेरे बोल बसना, भावे दुख खोल बसना, तेरे खोल बसना, चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे खोल बसना, चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे खोल बसना। खोल बसना तेरे खोल बसना, वो चंगा लगदा नहीं जग विच रहना, गुरु जी तेरे खोल बसना। राधा रानी सरकार की जय। तो भक्तमाल कथा श्री जो मैंने कल भी बताया था कि नाबाज दास जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर माला बांके बिहारी जी को अर्पण करी है भक्तमाल की बना के, और भक्तमाल की माला में वो हर एक भक्त विराजमान है जिन्होंने ठाकुर जी को अपने अपने भाव से रिझाया है। तो उनमें से ही एक भगत श्री धन्नाचार्य जी भी हुए हैं। और उतना सागर में जो उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, मुक्ता की शंका को मैं ना मिला, लेकिन भिलनी का मुझे भोलापन भाग गया, तूने मूरत कहा मैं मूर्तमान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। आज भगवान अपने भगत से कह रहे हैं, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, ये तो अपने ही विश्वास की बात है, धन्य जट ने बुलाया मैं झट आ गया, ओ धन्य जट ने बुलाया मैं झट आ गया, प्यार तो प्यार है सीधी सी बात है, प्यार कब पूछता है कि क्या जात है, चाहे हिंदू हो या सिख मुस्लिमान,
मुझे तो बस रश खान सलवार पहना गया, तूने हर ध्यान से मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए मैं भी कभी आया नहीं, तूने हर ध्यान से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो विदुराइन के छिलके तक खा गया। तो आज ऐसे ही भगत हुए हैं धन्ना जाट जी। इनका जन्म राजस्थान के टोंक जिला पड़ता है राजस्थान में, और गांव धुवन पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ। और धन्ना जाट जी बाल्यकाल से ही, बचपन से ही इनके अंदर बहुत भक्ति के संस्कार थे, क्योंकि भक्तमाल में बताया गया है कि राजा बलि के ही अवतार हुए हैं। तो जब हमारा दूसरा जन्म होता है तो हम सब अपने कर्म भूल सकते हैं पूर्व जन्म वाले, लेकिन जो हमारे अंदर भक्ति का बीज होता है ना, हम अपनी भक्ति नहीं भूल सकते, क्योंकि एक भक्ति ऐसी है जिसके बीज प्रारब्ध क्या, पुनर्जन्म क्या, कभी तक खत्म ही नहीं होते। भक्ति ऐसी होती है जो भगवान से मिलन करवा देती है। तो आज ऐसे ही भगत हुए धन्ना जाट जी, राजस्थान के टोंक जिला गांव धुवन पड़ता है, और बाल्यकाल से ही इनका ठाकुर जी में बहुत मन था, बहुत भजन सत्संग में जाते थे, और जाट परिवार से थे। अब धन धान्य भरपूर थे, खूब कृषि खेती थी उनके पास। अब एक दिन जाट परिवार में उनके जो पुरोहित होते हैं पंडित जी, यात्रा करते करते धन्ना जाट के घर पधारे हैं। नाम है त्रिलोचन पंडित जी। तो आज त्रिलोचन पंडित जी धन्ना जाट के घर आए हैं, और पंडित तो जहाँ भी जाए ठाकुर जी के साथ रखते हैं, अपनी पोथी वगैरह पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो त्रिलोचन पंडित जी जैसे धन्ना जाट जी के घर गए तो अपने सालेग्राम जी को विराजमान कराया और पूजा पाठ करने लगे। और यह सब सेवा उनकी 5 वर्ष का जो बालक था अभी धन्ना जाट, वह बड़ी प्रेम से देखता था कि पंडित जी पहले तो स्नान कराते हैं सालेग्राम जी को, फिर तिलक लगाते हैं, फिर तुलसी पत्थर चढ़ाते हैं, और फिर चंदन से उनकी आंखें बनाते हैं। तो भाव से भरपूर रहते धन्ना जाट जी देखकर। कभी कभी त्रिलोचन पंडित जी आरती करते, भोग लगाते, तो धन्ना जाट जी भी देखते। अब त्रिलोचन पंडित जी का उनके परिवार से जाना हुआ तो धन्ना जाट जी उनको पकड़कर मचल उठे। उन्होंने कहा, पंडित जी मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है, अब मचल पड़े, आंखों में अश्रु है, 5 साल का बालक तो था ही, बड़ी जिद करने लगा कि मुझे अपने सालेग्राम जी दे दो, ठाकुर जी दे दो। अब जब पंडित ने सुना ये तो मेरे ठाकुर जी के लिए जिद कर रहा है, तो पंडित जी को कोई विचार नहीं सूझा, और उस बालक ने कुछ नहीं खाया शाम तक, रोता रहा, बिलखता रहा। पता है आपको, घर में जब बालक होते हैं ना, वो जिद पकड़ लें तो जब तक चुप नहीं होते, जब तक उनको चीज मिल ना जाए। आज ऐसे ही जिद ठाकुर जी के लिए धन्ना जाट ने भी पकड़ी है, उनके माता पिता भी देख रहे हैं। लेकिन पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, सुबह तो जाना है मुझे, मैं सुबह तक तुम्हें ठाकुर जी दे दूंगा।
अब ये सुनते ही धन्ना जाट ने थोड़ा भोजन प्रसाद ग्रहण किया। अब सुबह के नियम है कि लोचन पंडित जी नदी में नहाने जा रहे हैं और दिमाग में वही सोच रहे हैं, अरे मैं बालक को बोल तो दिया लेकिन अब करूंगा क्या। तो उनकी नजर एक काले पत्थर पर पड़ गई। नदी में जैसे पत्थर तो बहुत रहते हैं, जैसे पंडित जी स्नान करेंगे तो नदी से एक गोल मटोल पत्थर उठा ले सालेग्राम जी के जैसे। अब पंडित जी उनको लेकर आ गए पत्थर को। तो अब धन्ना जाट तो प्रतीक्षा में था, उसको तो रात में भी नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा कि कल तो ठाकुर जी मिलेंगे और मैं भी ऐसे ही लड़ाऊंगा अपने ठाकुर जी के साथ। अब क्या होता है, जैसे ही पंडित जी आते हैं और अपने मन में युक्ति सोचते हैं कि ऐसे तो नहीं मानेगा बालक। अब उन्होंने अपने ठाकुर जी का आज श्रृंगार नहीं किया, जो उनके असल ठाकुर जी थे ना सालेग्राम जी, उनका श्रृंगार नहीं किया, बल्कि जो पत्थर थे उनको सजा दिया। बड़ा सुंदर स्वरूप आज उन्होंने बनाया। सालेग्राम जी का पत्थर, सालेग्राम जी का जो पत्थर था अपने ठाकुर जी थे उनको नीचे विराजमान करवाया, और जो नदी से उठा लेके आए थे उनको आज ऊंची गद्दी पे विराजमान करवाया। अपने ठाकुर जी आज नीचे रख दिए और उनके जो पत्थर लेके आए थे उनको ऊपर रख दिया, उनका ही पत्थर का श्रृंगार कर दिया। और क्या कहने आज धन्ना जाट जी से पंडित जी कह रहे, ए धन्ना सुन यहाँ आओ। अब 5 वर्ष का बालक तो था ही, अबोध बालक। बोले हाँ पंडित जी बोलो। देखो हम तुम्हें ठाकुर जी देने जा रहे हैं, पर ध्यान रखना जैसे तुम कुछ खाओ पियो, और जब खाओ पियो तो पहले ठाकुर जी का भोग लगाना, और कुछ भी लेके आओ पहले ठाकुर जी के सामने जाना चाहिए, फिर तुम पाना, और जब तुम सो जाओ पहले ठाकुर जी को सुलाना, फिर तुम सोना। अब 5 वर्ष का बालक सब समझ गया जो पंडित जी कहते हैं। ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित जी, हाँ महाराज जी। उन्होंने कहा, और एक बात ध्यान रखना, सालेग्राम जी को तुलसी बड़ी प्रिय है, कभी भी तुलसी जब भी भोग लगाओ तो तुलसी इनको जरूर अर्पण करना, तब जाके ये स्वीकार करेंगे। अब धन्ना जाट जी ने सुना। अब पंडित जी ने तो ठाकुर जी को ऊपर विराज रखा था और अपने ठाकुर जी को नीचे, पत्थर को ऊपर। तो उन्होंने कहा, अच्छा सुन यहाँ। बोले क्या? देखो ये 2 ठाकुर जी हैं, एक ऊपर जो गद्दी पर विराजमान है ना वो तो राजा ठाकुर है, और जो नीचे विराजमान है वो सिपाही ठाकुर जी। उन्होंने कहा, नहीं महाराज मेरे को समझ नहीं आई बात। बोले कि देखो जो राजा ठाकुर होते हैं ना उनकी सब सेवा पूजा करते हैं, और जो नीचे सिपाही विराजमान है वो ठाकुर की सेवा, मतलब अपने राजा की सेवा करते हैं। अब धन्ना जाट, तुम्हें पता है बालक बुद्धि कैसी होती है कि उनको तो सबसे ज्यादा चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, जो अच्छा हो। चाहे घर वाले झूठ से ही बोल रहे सबसे अच्छा, वो बोलेंगे हाँ यही दे दो। अब पंडित जी ने वैसे चाल चली, पत्थर के लिए बोला कि ये राजा ठाकुर। तो उन्होंने कहा मैं तो राजा ठाकुर ही लूंगा, मैं सिपाही नहीं लूंगा। अब पंडित जी ने तो हाथ जोड़कर मन ही मन ठाकुर जी का शुक्रिया किया कि हे गोविंद, हे गोपाल, जान बची, जान बची। आज ठाकुर जी लेकर धन्ना भक्त जी बड़े भाव में हैं, और पंडित त्रिलोचन पंडित जी अपनी यात्रा पर चले गए अपने सालेग्राम जी को लेके। और धन्ना जाट जी ने जैसे पंडित जी ने बताया था कि इनको जैसे कि आप खाना खाओ तो पहले भोग लगाना, और आप जब सोओगे तो इनको शयन भी कराना। अब धन्ना जाट जी सोच रहे हैं कि पंडित जी ने ठाकुर जी तो ले लिए, लेकिन अब ऐसे ही करना पड़ेगा। अब उन्होंने माता से आग्रह किया, अब माता जी ने भी उठाकर दे दिए अपना सिंहासन ठाकुर जी का। अब धन्ना जाट ने जो पत्थर देके गए थे पंडित जी उनको विराजमान कराया, और बड़े सुंदर से उनका चंदन से तिलक कराया। अब तुलसी के पत्ते के लिए सोच रहे हैं, पास में तो तुलसी नहीं मिली, तो सोचे कोई बात नहीं, पत्ता तो पत्ता होता है, पीपल के पत्ते तोड़कर लेके आए थे और सालेग्राम जी पर रख दिए, कोई बात नहीं।
अब भोग की बारी आई, आरती कर दी, अब भोग की बारी आई। तो जाट परिवार तो था ही, माता खूब लेके आई, भरपूर चकाचक भोजन लेके आई धरने के लिए। उन्होंने कहा अपने बालक को तो देना, और माता तो सबसे ज्यादा अच्छे से अच्छा पकवान देती है मेरे बालकों को। ऐसा करो, आज तो समय हो तो पाई, कल हमको टिकट कटाए दे, वो भेज दे पकवान। आज वही पकवान धन्ना जाट अपने शालिग्राम जी के लेके भोग लगाने के लिए लेके गए हैं। और पर्दा नहीं था तो अपने पिताजी का कमीज ही उतार लिया, अब मंदिर में कमीज लटका दिया भक्त धन्ना जाट ने। और जाओ बात कराओ, हमको पर्दे में भोग लगाया और उधर अपने आप विनती कर रहे हैं। और क्या भाव बन रहे हैं धन्ना जाट के, जो भोग लग रहा है मेरे साथ बड़े प्रेम से गाए, राधारन सरकार की जय हो मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। 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 मेरो राधा रमण 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 मेरो आज जैसे धन्ना ने पर्दा उठाया तो देखा आज भोग वैसे के वैसे रखा है। अब 5 साल का बालक तो था ही, उसने सोचा पंडित जी कहकर गए हैं जब तक ठाकुर जी भोग न लगाए तब तक नहीं खाना। अब उसके मन में ही बात बैठ गई। अब उसने सोचा कि ओहो गलती हो गई, आज मैं नहाया ही नहीं था, इसलिए शायद ठाकुर जी ने भोग ही स्वीकार नहीं किया। तो अब धन्ना जाट ने जो भोग रखा था ठाकुर जी के सामने वो अपने गैया को खिला दिया। बोल गैया मैया की जय। आज वो गैया मैया को खिलाया, फिर अपनी मैया से आग्रह करने लगा, मैया भोजन दो, भूख लगी है। मैया कह रही अभी तो लेकर गया था कि नहीं मैया आप मुझे और दो। अब मैया प्रेम वश होकर और ठाकुर जी के लिए और धन्य के लिए भी भोग दिया। अब फिर धन्ना जाट ने वैसे ही किया, फिर पर्दा बंद किया, भोग लगाया। फिर आधा घंटा बाद फिर देखा, अब तो यही सिलसिला चलता रहा, देखते ही पर्दा हटाते रहे, क्यों नहीं खा रहे।
तो सोचा ओहो पंडित जी कह कर गए थे कि राजा ठाकुर जी हैं और शायद हम तो किसान हैं और ये राजा है, पता नहीं शाही ठाट होगा, कैसे खाते होंगे। लेकिन अब धन्ना जाट ने क्या किया कि जब तक खाएंगे नहीं मैं भी नहीं खाऊंगा, जब तक पानी नहीं पिएंगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा। अब ये प्रण धन्ना जाट जी ने ले लिया। अब लगातार 3 दिन हो गए, ठाकुर जी भी ना पाए वो भी ना पाए। और अब आज धन्ना जी आंखों में अश्रु भरे पड़े हैं, अश्रु की झड़ी लग रही है और धन्ना जी गृह में बैठे हैं कि ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी भोग लगाओ। लेकिन ठाकुर जी तो आपको पता ही है लीला जो करनी होती है वही करते हैं। आज धन्ना जाट जब चौथा दिन होने को आया तो हरि रीझ लिए, ठाकुर जी रीझ लिए और जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया तो ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। शालिग्राम से आज ठाकुर जी बाके बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। अब उन्होंने कहा चलो धन्ना जी अब अपना भोग दिखाओ। अब ठाकुर जी बैठे हैं और धन्ना जी ने भोग रखा है ठाकुर जी के सामने और बड़े सुंदर भाव से आज ठाकुर जी मक्का की रोटी और खीर, छाछ, लस्सी सब पी रहे हैं। अब 4 रोटी रखी थी थाली में, 2 खाली, तीसरी खाली। अब जैसे चौथी खाने लगे ठाकुर जी तो धन्ना ने हाथ पकड़ लिया। अरे भगवान हमें तो पता नहीं था आप इतने भूखे हो, मैं भी तो भूखा हूँ, मैंने भी तो 3 दिन से भोजन नहीं पाया आपके साथ। तो भगवान हरि आश्रित हो गए, हंसने लगे कि लो आओ तो। अब 1 रोटी छोड़ दी, थोड़ी खीर छोड़ दी। अब आज धन्ना भगवान का झूठन पा रहे हैं। अब रोज गति के नियम होने लगे। पहले ठाकुर जी का भोग लगाते फिर पाते। अब तो धन्ना जी कहीं भी नहीं जाते, खेती भी छोड़ते, बाहर आना जाना छोड़ दिया। अब तो स्वयं ठाकुर जी के पास रहने लगे। तो एक दिन ठाकुर जी ने विचार किया बहुत अजीब है, ये मेरे लिए इतना कुछ करता है, मैं भी इसके लिए, मुझे भी इसके लिए कुछ करना है, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने भक्त धन्य से कहा कि देखो भगत तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, आप मुझे भी कुछ सेवा दो। आज ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे भी कुछ सेवा दो, मैं भी कुछ काम करूं, मैं भी ऐसे निठल्लों की तरह खाता हूँ। ठाकुर जी ने भाव बनाना था। अब तो धन्ना जी ने कहा नहीं प्रभु आप हमारे इष्ट हो, आप हमारे परम देव हो, आप हमारे प्रियतम हो, हम आपसे नहीं करवा सकते, बल्कि आपकी सेवा में कुछ और चाहिए मुझे बताओ, मैं वह भी सेवा करूंगा। तो नहीं कहा नहीं मैं ऐसे भक्तों से सेवा ही नहीं करवाता, क्योंकि जो भक्त इतने भाव से कर रहे हैं तो मैं इनका पीछा नहीं छोड़ता। ठीक है, जब बार बार आग्रह करने लगा तो धन्ना ने कहा वैसे आपके लिए कोई कार्य तो है नहीं भगवान, पर फिर भी मेरे माता पिता जी मुझे एक ड्यूटी मिल, एक सेवा के लिए हर बार कहते हैं, कहते जाओ धन्ना गाय चरा लाओ, जंगलों में जाओ। तो उन्होंने कहा अब भगवान ठाकुर जी तो और ज्यादा खुश है गायों की सेवा में। अब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बोले चलो इससे अच्छी बात नहीं, हम आपकी गाय चराएंगे, लेकिन ध्यान रखना वहां भी भोग चाहिए हमें। अब धन्ना जी घर से भोग लगवा के नित्य ले जाते, पहले ठाकुर जी को खुआते फिर अपने आप पाते। बोल बाके बिहारी लाल की। अच्छा बीच बीच में आप बोल भी दिया करो मेरे साथ, बोल राधा रानी सरकार की जय। इतना सुनत मत बैठो, बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो अब धन्ना जी रोज जंगल में जाते, ठाकुर जी गैया चरा रहे। सोचो कितना सुंदर दृश्य होगा जब ठाकुर जी गैया चरा रहे और धन्ना जी भोग लेकर जाते घर से, और पहले उनको पाते फिर अपने आप पाते।
और अब और पंडित जी का भी वापिस आना हो गया। त्रिलोचन पंडित जी का जो यात्रा पे गए थे, जिन्होंने वो पत्थर दिए थे। अब पंडित जी घर पर है और धन्ना जी खेत में ठाकुर जी को भोग देने गए हैं। और उन्होंने पूछा, त्रिलोचन पंडित जी ने देखा कि घर में तो कोई ठाकुर सेवा नहीं, ठाकुर सेवा तो छोड़ो, यहाँ तो कोई भक्ति दूर दूर तक नजर नहीं आती और वो बालक भी नहीं दिखता। तो अब त्रिलोचन पंडित जी घर पर बैठे हैं, उधर से धन्ना जी आए हैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। अब धन्ना जी बालक तो थे ही। अब त्रिलोचन पंडित जी ने कहा, अरे धन्ना, बहुत धन्ना सेठ हो रहा था, बड़ी भक्ति करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कहाँ गई तुम्हारी भक्ति? घर में तो कहीं ठाकुर जी नजर नहीं आते। तो बालक बुद्धि थी ना, कह दिया, ठाकुर जी नजर क्यों नहीं आते? और मैं तो आपका आभारी हूँ, आज तो ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं। पंडित जी बात सुनकर हैरान, गैया चरा रहे हैं? अरे तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खुश किया गया? नहीं बंधु, आपने बहुत कृपा करी, मुझे तो नहीं पता था। मैं तो सोचता था कि शायद ये खाते खाते हैं, पर आज हमारे ठाकुर जी तो दिन अच्छे हैं, वो गैया चराने चाहिए। अब त्रिलोचन पंडित जी ने कहा, कैसे चरा सकते हैं? हम तो दिन रात ठाकुर जी के भजन में लगे रहते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पोथी करते हैं, लेकिन हमारे तो ध्यान में भी नहीं आते। हमें तो आज तक सोपन मात्र में भी दर्शन नहीं दिया, और आप कह रहे हो आपके गैया चला दिया। तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस बालक पर बार बार कहने पर अब उनको विश्वास होने लगा। पंडित जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? कह रहे जंगल में है। तो कह रहे ठीक है, हमें भी दर्शन कराओ और वहीं ले चलो जहाँ तुम्हारे ठाकुर जी हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय बोल राधा रानी। अच्छा ये बताओ, सभी के समझ आ रही है नहीं है? ये बोलना वैसे मेरा बैठ सजा रहा है। सच बताओ, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रेम से ये श्रीराधे। तो त्रिलोचन पंडित जी आज धन्ना के साथ खेत में गए हैं, जहाँ ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं, और उन्होंने अब ठाकुर जी गैया चराने हैं। त्रिलोचन पंडित जी भी साथ है, धन्ना भी साथ है। तो पंडित जी ने देखा कि धन्ना जाट गैया के पास किसी को खड़े कहने, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। अब धन्ने को तो ठाकुर जी दिख रहे हैं साक्षात, पर पंडित जी को नहीं दिख रहे ठाकुर जी। उन्होंने कहा, किससे बातें कर रहा है? हवा से बातें कर रहा है? नहीं देखो ठाकुर जी ही बैठे हैं। अब भोजन भोग लगाया ठाकुर जी का। तो थोड़ी देर में पंडित जी देखते हैं पूरी थाली खाली होगी। ओहो, हकीकत में तो अब तो वो धन्ना जाट के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहने लगे, देखो गलती मेरी है कि मैंने भी भाव में आकर तुम्हें पत्थर दे दिए थे। आज शायद उसी का परिणाम है। मेरी भक्ति में वो कमी रह गई, मेरी पूजा में वो कमी रह गई, मेरे पाठ में वो कमी रह गई। तीर्थ की यात्रा तो मैं करता हूँ और कोई सा ऐसा धाम नहीं छोड़ा जहाँ मैं नहीं जाता। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ? ऐसी कौन से प्रारब्ध मेरे ऐसे हो गए जो आज तुम्हें ठाकुर जी साक्षात दिखाई दे रहे हैं, और हम पंडित जी पूजा पाठ वेदी विद्वान होकर हम ऐसे ही बैठे। तो धन्ना से उन्होंने आग्रह किया। अब धन्ना से जब उन्होंने आग्रह किया कि देखो हे बालक, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ, आप ठाकुर जी के दर्शन कराओ।
तो बच्चे ने कहा, धन्ना जाट ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना करो, मुझे पाप के भागीदार मत बनाओ। आप तो स्वयं ही भगवान का स्वरूप हो, आपने ही तो कृपा की थी, आपने तो मुझे ठाकुर जी का मार्ग दिखाया, आपने तो ही शालिग्राम जी मुझे दी थी, तभी तो आज मैं भी दर्शन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप अपने भगवान से हमारी विनय आप करो, तब जाके दर्शन देंगे। क्या हुआ? तो भक्त धन्ना ने कहा, हे भगवान, हे बांके बिहारी लाल, हे रास बिहारी, आप रास कर रहे हो, हमें पता है आप लीला कर रहे हो, पर आज इन्होंने, अब धन्ना ने कहा, इन्होंने ही मुझे आप साले, तो स्वयं ठाकुर वहीं पर